मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों को परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कठिनाइयों को ही बार बार रोना रोएंगे तो उससे नहीं होगा। आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। कठिनाइयों से कुछ नहीं होता, आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचे। तो ये झारखंड का प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा था, परीक्षा योद्धा बुक सीरीज चल रहा था और उसके 19 पार्ट हो चुके थे। उनमें से मैंने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, झारखंड के सामान्य परीक्षा और भूगोल के सारे क्वेश्चनों को मैं कराया था। और ये है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन और ये 20वां पार्ट है। आप यदि 19वां पार्ट नहीं देखे होंगे तो 19वां पार्ट भी देखिए। ये अर्थव्यवस्था का फर्स्ट पार्ट 19 में है और सेकंड पार्ट 20 में। और ये इसका जो है परीक्षा योद्धा बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना है, तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अर्थव्यवस्था का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं अर्थव्यवस्था के 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं जो अर्थव्यवस्था में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो यह गिरिडीह और कोडरमा में होता है। कहाँ? गिरिडीह और कोडरमा में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। झारखंड में कई सारे गैर धात्विक खनिज भी मिलते हैं जिनमें अभ्रक प्रमुख है। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोबाइट अभ्रक पाया जाता है। उच्च कोटि का कौन सा अभ्रक पाया जाता है? मस्कोबाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसके मांग पूरे विश्व में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, बता दें आर्थिक सर्वेक्षण आप सही से पढ़ के जाइएगा, मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा भी दूंगा। 2022-23 के अनुसार झारखंड में अभ्रक का कुल भंडारण 16.6 लाख किलोग्राम है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र हैं। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में होता है। और यदि बोले जाए कि विश्व में उच्च कोटि का सबसे बड़ा जो है वो मस्कोबाइट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन बताता हूँ उससे भी आप याद करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो कौन सा है? सिंदरी में, बेतला में, चिरिया में? तो ये चिरिया में है। कौन सा है? चिरिया में है। बता दूं कि समय कम है तो मैं शाम को भी एक परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का वीडियो डाल दिया करूंगा। तो चलिए अगला इसको पढ़ लेते हैं। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिरिया क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म के लोहे का अयस्क भंडार है। तो कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम के चिरिया प्रखंड में जो है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा का भंडार देखने को मिलता है। हेमेटाइट किस्म के लोहा का सर्वाधिक भंडार है। चिरिया पहाड़ सारंडा जंगल में स्थित है। चिरिया पहाड़ जो है कहाँ स्थित है? सारंडा जंगल में स्थित है और यह भी पश्चिमी सिंहभूम में है, सारंडा वन। इसे मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार यही है, जिसमें 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। 200 मिलियन टन का लौह अयस्क का भंडार है। अगला, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो ये हमारा चिरिया में है। और चिरिया जो है कहाँ पे है? चिरिया जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। तो पक्षी अभ्यारण्य के लिए, भेड़िया अभ्यारण्य के लिए, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एक्साइज कांस्टेबल पीटी में पूछा गया है, सिक्स जेपीएससी में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है? तो वो कौन सा खदान है? तो वो है चिरिया। कौन सा खदान है? चिरिया का जो खदान है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा खदान है। सबसे बड़ा खदान जो देश का सबसे बड़ा खदान है। अगला इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लौह अयस्क आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ है। लौह अयस्क के बिना जो यदि बोला जाए औद्योगिक विकास का कल्पना ये काफ़ी मुश्किल है। झारखंड के प्रमुख रूप में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्रमुख रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क भंडार पूर्वी सिंहभूम में। मैग्नेटाइट जो है पूर्वी सिंहभूम में, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिला में है। लोह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। लोह अयस्क की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी होता है। झारखंड में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में कैसा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चिरिया भारत का हेमेटाइट किस्म के लोह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है। चिरिया जो है सो कहाँ? लोह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है भारत में, हेमेटाइट किस्म के लोह अयस्क का। अगला, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के
लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? 22%, 25.7%, 35% या 40%? तो ये 25.7% है। कितना? 25.7%। झारखंड में, भारत में लौह अयस्क भंडारण 25.70% झारखंड में संचित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में लौह अयस्क का भंडारण 52,97,94 टन है। कितना है? 52,97,94 टन है। अधिक कुल लौह अयस्क भंडार का पूछेगा तो 25.70% है। इससे ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है, लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत का दूसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से यदि लौह अयस्क पूछेगा तो झारखंड जो है भारत का दूसरा स्थान रखता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लौह अयस्क भंडार में झारखंड जो है, झारखंड का स्थान केवां है? तो दूसरा स्थान है। केवां स्थान है? दूसरा स्थान। झारखंड में लौह अयस्क का खाली की जगह कितना प्रतिशत है? तो ये 25.70% है। कितना है? 25.70%। और ये देखिए एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसआई 2017 में फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा जंगल जो होता है उधर ही पाया जाता है, चिड़िया पहाड़ के नीचे बगल में। झारखंड के लौह अयस्क 99% पश्चिमी सिंहभूम से संचित है। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के समान झारखंड तथा उड़ीसा में फैली हुई है। किससे? घोड़े के नाल के जैसा फैले हुआ है। आगे, लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुवा से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी हुई। तो पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ? गुवा, और उड़ीसा के गुवानी तक फैली हुई है, जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह विश्व का सबसे घनी लोहे की पट्टी है, जो झारखंड में 28 लोहे की खान है, जिसमें प्रसिद्ध लोहे की खान चिड़िया पहाड़, कीरीबुरु, मेघाहातुबुरु, पंसारी बुरु, गुरुमुनि, नोवा मुंडी, ये देखिए नोवा मुंडी है। तो ये सारे को जो है जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या किसको बोलते हैं? जो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुवा से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी है लौह अयस्क की, उसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी कौन सी? ये विश्व की घनी सबसे घनी लोहे की पट्टी है, और झारखंड में 28 लोहे की खान है। चिड़िया है, किरीबुरु है, मेघाहातुबुरु है, ये सारे जो हैं ये लौह अयस्क के खदान हैं। अगला है, नोवा मुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। यह क्षेत्र लौह अयस्क पट्टी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी की खान। आगे, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व विकल्पों में से सबसे निकट कौन सा है? तो 4600। कितना? 4600 टन। 4600 लाख टन झारखंड में लौह अयस्क रिजर्व है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में लौह अयस्क का रिजर्व 52,97,000 है। और यदि बोलेगा भंडारण की दृष्टि से, लौह अयस्क की रिजर्व की दृष्टि से तो दूसरा स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान जो रखता है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में 100% लौह का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन का अग्रणी जिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है लौह अयस्क उत्पादन का अग्रणी जिला है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो कोयला का, तांबा अयस्क का, लौह अयस्क का या बॉक्साइट का? तो लौह अयस्क का जो है 26% आरक्षित भंडार है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का 26% झारखंड में रिजर्व है। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से लौह अयस्क कितना? दूसरा स्थान है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में पाया जाता है। तो लौह अयस्क का भंडारण जो है झारखंड में 26% है। भंडारण की दृष्टि से यदि बोला जाए तो यह दूसरा स्थान रखता है। और हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। और दूसरा चीज़ और पढ़ें कि यह जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है एक नोवा मुंडी की खान, जो एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमसे यदि आप कुछ सीख पाए होंगे, तो हमारे लिए कृपया एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे और सारे जानकारी को इकट्ठा कर आपके सामने बांटने का एक मोटिवेशन मिलता है। आगे, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है?
तो यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट एवं मैग्नीज अयस्क झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा एवं जोजोहातू में पाया जाता है। सरायकेला में भी इसकी आंशिक उपलब्धता है। मैग्नीज मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा, नवामुंडी, गुवा, जामदा, लिमटू, कालेंदा, ब्रजमुंडा एवं बंसाडेरा में पाया जाता है। तो क्रोमाइट और मैग्नीज भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। जोजोहातू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजोहातू जो आपके एग्जाम में फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसे ही आने के लिए सब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जोजोहातू और भी सारा इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, खाली जगह लिए प्रसिद्ध है, तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार देखा है। तो जोजोहातू जो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोजोहातू में है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के लिए साथ साथ रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो क्रोमाइट का उपयोग किस में किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। ये क्वेश्चन सेट में भी आया था। हमारे जैसे जैसे सीजीएल के टेस्ट को आप देते होंगे, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू जरूर होते होंगे। अगला है, कुल टोटल 3 टेस्ट हमने इस चैनल पर डाला है। तो आप यदि सीजीएल का पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। जैसे सीजीएल प्रैक्टिस सेट के नाम से वो बना हुआ है। बेंटोनाइट का आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को ही बेंटोनाइट कहा जाता है। बेंटोनाइट रासायनिक रूप से एल्युमिनियम सिलिकेट है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख द्वारा होता है। इसे सामान्यतः मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बेंटोनाइट का निक्षेप साहिबगंज जिले के बरहड़वा, 3 पहाड़ी, तलझरी, बाकुड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका कुछ मात्रा पाकुड़ जिला में भी पाया जाता है। तो बेंटोनाइट साहिबगंज तरफ ज़्यादा पाया जाता है, और इसी को बेंटोनाइट को ही मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। बेंटोनाइट नीचे झारखंड में पाया जाता है, तो साहिबगंज में पाया जाता है। अगला है, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है? तो निकेल ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है, यानी पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। अगला, झारखंड की खान और भूविज्ञान विभाग के 12वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो कितना होगा? 200 मिलियन टन होगा। कितना होगा? 200 मिलियन टन। झारखंड के खान और भूविज्ञान विभाग के 12 वर्षीय की योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन 200 मिलियन टन होगा, जिसे राज्य सरकार प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आगे, औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो ये पूर्वी सिंहभूम की। किसकी है? पूर्वी सिंहभूम जिले की। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो 160 लाख टन उत्पादन करता है। कितने खनिजों का उत्पादन करता है? 160 लाख टन उत्पादन करता है। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो 15,000 करोड़ है। कितना है? 15,000 करोड़ है। ये देखिए, दरोगा को क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का 15,000 करोड़ मूल्य है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। उद्योग खान भूविज्ञान के विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार में से संबंधित झारखंड का स्थान क्या है? तो यह द्वितीय, भंडार के स्थान में द्वितीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की? तो वह है निकेल। निकेल के निर्माण के लिए ऐसा किया गया था। निकेल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। निकेल धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 1965 में ढोरी कोलियरी में आई आपदा का कारण क्या था? तो मीथेन गैस नहीं था, ये था विस्फोटक में आग लगना। ढोरी कोलियरी खदान आपदा 28 मई 1965 को घटित हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी पुराना भी क्वेश्चन है। तो ढोरी कोलियरी खदान जो आपदा है, ये 28 मई 1963 को घटित हुई, 1965 को घटित हुई थी, जिसमें यह विस्फोटक का कारण खदान में आग लग गई थी। इस घटना में 268 खनिज श्रमिक मारे गए थे। ढोरी कोलियारी बेरमो के निकट स्थित है। ढोरी खदान उस समय रामगढ़ के राजा के स्वामित्व में था। किसके स्वामित्व में था? रामगढ़ के राजा के स्वामित्व में था। अगला क्वेश्चन, सोना खाली जगह पाया जाता है। तो सोना कहाँ पाया जाता है? राखा खान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राखा खान में पाया जाता है। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बोड़ा डेमरा
गांव में राखा कॉपर माइंस के पीछे अंग्रेजों के समय में सोना का उत्खनन का कार्य किया जाता था, जो आज़ादी के बाद से बंद पड़ा है। तो आज़ादी के बाद से ये बंद पड़ा है। अंग्रेजी शासनकाल में सोने की इस खदान में केवल महिलाओं का ही काम करने की इजाज़त थी, जिसके कारण यह खदान बूढ़ी खदान के नाम से भी जानी जाती थी। इसमें क्या केवल महिलाएं काम करती थी, जिससे इसे बूढ़ी खदान के नाम से भी जाने लगा। तो राखा खान, जिसे राखा कॉपर माइंस कहा जाता है, उसमें सोने का उत्खनन किया जाता था। वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के कुंदू, कोचा, लावामा, यासरा एवं भीतरदारी में, पश्चिमी सिंहभूम जिले के पहाड़ाडारी में, तामाड़ के परासी गांव में सोने का भंडार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा उत्पादन करता है? तो पायराइट उत्पादन करता है। झारखंड पायराइट उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। पायराइट उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। झारखंड का क्या स्थान है? पहला स्थान है। झारखंड में पायराइट पूर्वी सिंहभूम जिले के मुस्सुबनी में पाया जाता है। पायराइट जो इसका पाया जाता है, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुस्सुबनी में जो है आयरन पायराइट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं खाली जगह में है। तो मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ है? छोटा नागपुर में, गोमिया में, नेत्रहाट में या पर्वतपुर में? तो ये पर्वतपुर में है। कहाँ है? पर्वतपुर में है। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं बोकारो में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अधीन है। और यह जो है मीथेन गैस का कुआं किसके है? तो ONGC के अंतर्गत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक समान अवसादी चट्टान है? तो यह है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट है। झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार में डोलोमाइट पाया जाता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। डोलोमाइट क्या? एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम डोलोमाइट कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है, जो यह एक अवसादी चट्टान है। जस्ट उसी का उल्टा कर दिया गया है और ये IRB 2017 में पूछा है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में चाइना क्ले पाया जाता है। अगला है उद्योग खनन के भूविज्ञान के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले पश्चिमी सिंहभूम, रांची व हजारीबाग जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 94। अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किस में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। SIPT में पूछा गया है, दरोगा का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीख रहे हैं हमसे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ियों और पहाड़ियों को शामिल है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट सम्मिलित है? तो वह है 53%। कितना है? 53% है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 3533 वर्ग किलोमीटर हैं, जो पूरे राज्य का लगभग 2.3% है। जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 53% हिस्सा अपशिष्ट पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया है? साहिबगंज में, रांची में, गढ़वा में या घाटशिला में? तो ये घाटशिला में शुरू किया गया। प्रसंस्करण कारखाना जो है घाटशिला में शुरू किया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना को शुरू किया गया है। ये SIPT में और SI मेंस दोनों में ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो झिल्ली मिली है, झरिया भी है, हुटार। ये झिल्ली मिली जो है ये नहीं है। झरिया, हुटार, औरंगा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। झिल्ली मिली कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में। झिल्ली मिली कोयला क्षेत्र कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन है
झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और रांची में पाया जाता है। अगला है यूसीआईएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में खानों का संचालन कौन करता है? तो जादूगोड़ा में, तुरामडी में और बगजाता में। तो ये सारे जगह पर जो होता है ये खानों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 है, झारखंड का स्थानीय स्तर पर इसमें समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो वनांचल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वनांचल के रूप में जाना जाता है। वनांचल का शाब्दिक अर्थ है वन से आच्छादित अंचल या भूभाग। वन से आच्छादित अंचल या भूभाग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क स्थित है? तो ये है सिंहभूम में स्थित है। लौह अयस्क जो खदान स्थित है हमारा सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तलचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया जो है झारखंड में है, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है, तलचेर जो है सो उड़ीसा में है और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल को निगमित किया गया था, यानी उसका उत्पादन कब किया गया था, उसका गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सीजीएल पेपर और आने वाले झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके झारखंड के करीब 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। और आपको लग रहा होगा कि झारखंड पुलिस का उसमें एग्जाम में झारखंड का नहीं दिया है, तो वो आप ख्वाब में अपना रहे हैं। झारखंड को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि झारखंड के सिलेबस में उसको ऐड किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उस सिलेबस को फिर से आपको, यदि आप कम समय में, क्योंकि सरकार पास समय नहीं है तो आप कम समय में उतना पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए अभी से आप इसका अध्ययन कीजिए। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग खाली जगह प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह में आरंभ किया जाएगा? तो वह घाटशिला में आरंभ किया जाएगा। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में प्रारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की है? तो निकेल की झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की है, तो निकेल के उत्पादन के लिए शुरू की गई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन 10 अगस्त 2016 को घाटशिला में किया। यह सुविधा निकेल, कॉपर और एसिड रिकवरी के लिए किया गया है। आगे क्वेश्चन, शिवम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार ग्रह निम्न का पारगमन करता है? तो किसका करता है? तो पूर्वी सिंहभूम का भी, पश्चिमी सिंहभूम का और सरायकेला खरसावा का भी करता है। प्रसिद्ध 167 किलोमीटर शिवम ट्रस्ट जोन कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है, जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम को पार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, पिपरवार, अशोक, सराधु, मगध कोयले के खदानें ऊपर दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खाली जगह में स्थित है? तो यह टंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? टंडवा में स्थित है। पिपरवार, अशोक, सराधु, मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टंडवा में स्थित है। टंडवा जो है चतरा जिले में स्थित है। टंडवा कहाँ स्थित है? चतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे साथ तैयारी में लगे रहिए। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वो जो है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश के तर्ज पर राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में उद्योग से आने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। आगे है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना की गई। आइडा का पूर्ण रूप क्या है? आइडा का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण कोल्हार प्रमंडल में है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडा क्या है? स्पाइडा झारखंड के 6 कमांड
जिले में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पाइडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो संथाल परगना कमिश्नरी तक ही सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाइडा बोकारो का क्षेत्र क्या है? तो बोकारो का क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा जो है का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नरी से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो ये जो सीमित है दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी के अंतर्गत सीमित है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा का कमांड क्षेत्र दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नरी और पलामू कमिश्नरी तक सीमित है। अगला क्वेश्चन है, 7 जनजातियों के जिले के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड में स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो वह नाम है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, RIADA। रियाडा जो नाम है ये इसका नाम है। PGT 2018 का क्वेश्चन है। तो पूछा है 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो रियाडा है। क्या है? रियाडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 4, 3, 5 या 6? तो 4 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा रियाडा जो है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्पाइडा और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आइडा। तो ये जो है इसका गठन किया गया है झारखंड राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो वह जियाडा नहीं है। कौन सा? जियाडा नहीं है, जबकि रियाडा है, बियाडा है और आयाडा है और स्पाइडा है। तो ये जो 4 क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह कहाँ स्थित है? तो वह सरायकेला में स्थित है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है सो कहाँ स्थित है? तो यह सरायकेला में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो यह कोल्हान कमिश्नरी तक सीमित है। कितना? कोल्हान कमिश्नरी तक। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पढ़ना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर ही आपके आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यह कब अस्तित्व में आया था? 24 जनवरी 1973 को। कब आया था? 24 जनवरी 1973 को। और 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस। शायद 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो यह सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे और जो मतलब ये इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला है बोकारो स्टील प्लांट भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना बोकारो जिला में बोकारो दामोदर नदियों के संगम पर पूर्वी सोवियत संघ की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में प्रारंभ हुआ। इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निर्मित किया गया। तो यह इसे 1965 में चालू हुआ था बोकारो, लेकिन 1966 में इसको क्या किया गया? 1964 में इसको क्या किया था? एक कंपनी के रूप में नामित किया गया था। 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे रखी गई और 6 अप्रैल 1968 को हुआ। इस कारखाने को पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात था। पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना के नाम से कौन विख्यात था? तो हमारा बोकारो स्टील प्लांट विख्यात था। आगे क्वेश्चन देखते हैं और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको लगा हो कि हम
मेरे द्वारा आप कुछ सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात बता देते हैं, ये झारखंड का करंट अफेयर्स जो हर सुबह आपके इस चैनल पे माध्यम से आता, और इसको ये वार्षिकांक मैं ये पूरा करवाऊंगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, इसका मैं प्रैक्टिस सेट जो है लगातार करवा रहा हूँ, हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो JSSC CGL पेपर 3 प्रैक्टिस सेट जो है, हम पेपर 3 प्रैक्टिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, तो आप उससे जाके सॉल्व कर सकते हैं हमारा। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर को कमेंट बॉक्स में पिन लिंक किया गया, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।